student, now open the page number 34, lesson number 3, how many squares. how many squares यानी इसमें हमें how many square में हमें क्या करना है, पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ मैं बोर्ड पे करवाऊंगी. पहले हम ये वाला इतना पोर्शन समझ लेते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस के आंसर भी बोर्ड पे मैं समझाऊंगी. अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों के, कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे डॉट्स दिए हैं. अब इसमें पूछा है कि इसमें आप एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है. कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का है. एक स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह से है. तो आपको ऐसे 12 बॉक्सेस लेके रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है. तो पहले तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बॉक्सेस लेके मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. वैसे ही दूसरा बन जाएगा. फिर 3 4 5 6 7 ऐसे हम कर देंगे तो बहुत वो करेंगे, लेकिन हमें अलग अलग शेप में यानी अलग अलग पैटर्न में बनाने हैं. एक जैसे नहीं बनाने हैं, ठीक है. नहीं तो कोई ऐसे 7 हम क्या ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. ये 2 इस तरह से बनाएं. फिर और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि क्या पूछा है कि मेज़र द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर. 12 स्क्वायर को लेके, इस तरह के 12 स्क्वायर को लेके जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं रेक्टेंगल बनाने की वो हम बनाएंगे. तो हम रेक्टेंगल बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एकदम बना. फिर यहाँ पे हमने 2 बॉक्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, और ये रेक्टेंगल बना. इसको हमने शो किया है यहाँ पे अलग अलग रेक्टेंगल, तो अलग अलग पैटर्न उसमें ड्रॉ कर दिए. यहाँ पे हमने 1 2 3 3 के लाइन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इधर 3 और इधर 4, यहाँ पे इधर 2 और इधर 6, यहाँ पे सड़ंग 12. तो वैसे ये 3 और 4 वाले 1 2 3 4 ऐसे बनाए. तो टोटल कितने रेक्टेंगल हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. 1:12 का 2 बने, 2:6 1 2 3 4 5 6 और ये 2, तो 2:6 के 1 बना. 1:12 का 2 बना, और 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 3:4 के 4 रेक्टेंगल बने. समझ में आया? तो हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक? 7 रेक्टेंगल. हाउ मैनी रेक्टेंगल यू मेड? 7 रेक्टेंगल. नाउ ईच रेक्टेंगल हैज़ मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया. ठीक है, अंदर का एरिया, क्योंकि सभी के 12 रेक्टेंगल बने हैं, हमने 12 बॉक्सेस का बनाया है रेक्टेंगल. एक बॉक्स कितने का बना है? 12 का. तो वो तो ठीक ही है कि उसके अंदर का एरिया तो उतना ही होगा, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, क्योंकि उसकी बाउंड्री की लेंथ जो है वो हर एक में डिफरेंट है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, इधर की, यहाँ सबकी डिफरेंट है. तो वो हम कैसे, ये दोनों क्वेश्चन मैं बोर्ड पे आपको समझा रही हूँ. विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर एंड विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर. ये क्वेश्चन और इसके बारे में पहले पैरामीटर और एरिया के पैरामीटर के बारे में समझाऊंगी, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर एरिया के बारे में समझाऊंगी. वो हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे. चैप्टर 3, हाउ मैनी स्क्वायर. इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश किए. हाउ मैनी स्क्वायर से पहले कौन कौन से? तो अवर नेशनल फ्रूट मैंगो एंड शेप्स एंड एंगल्स. शेप्स एंड एंगल्स में हमने क्लोज फिगर और ओपन फिगर के बारे में देखा. अब यहाँ पे क्लोज फिगर के बारे में हमें देखना है. तो पैरामीटर यानी क्या? ठीक है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी क्लोज फिगर इज़ कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ एरिया. यानी जो भी क्लोज फिगर है उसकी जितनी भी साइड्स है, ठीक है, जितने भी साइड्स हैं उसका टोटल जो होता है, उसको हम पैरामीटर
कहते हैं। ठीक है, तो जितना भी उसकी साइड्स का मेज़रमेंट है, हर एक साइड का 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, थ्रू 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यानी जितनी साइड्स है हर एक साइड्स का अलग अलग मेज़रमेंट निकालते हैं हर एक साइड का, और उसका जो एडिशन होता है उसे हम पैरामीटर ऑफ दैट फिगर कहते हैं। द यूनिट ऑफ पैरामीटर आर सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, etc. If the measure of the figure is given in centimeter, the measure of parameter is written in centimeter, and if the measure of the figure is given in meter, then the measure of its parameter is written in meter. The parameter of square is equal to 4 into length, यानी स्क्वायर हमें सभी को पता है कि स्क्वायर की चारों चार साइड्स सेम होती है, तो उसकी अगर एक साइड का माप दिया हो तो 4 इंटू लेंथ, यानी अगर 5 सेंटीमीटर उसकी एक लेंथ स्क्वायर का माप दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 5 20, तो 20 सेंटीमीटर एक स्क्वायर का माप आएगा। वैसे हर एक का अलग अलग माप दिया होता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, जो भी दिया हो आपको एक जगह का ही माप दिया होगा, तो हमें एज्यूम करना है कि स्क्वायर की चारों चार साइड सेम होती है, तो 4 इंटू लेंथ करना है। लेकिन अगर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, अगर आपको रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो उसकी लेंथ अलग होती है और ब्रेड्थ अलग होती है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन करने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जैसे लेंथ दी है 5 और ब्रेड्थ दी है 2, तो 5 + 2 कितना होता है, 5 6 7, 7 इंटू 2 14, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम पैरामीटर और फिगर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, हमने अभी यहाँ पे एक फिगर में बनाए, देखो, ठीक है। फर्स्ट पहले 2 रेक्टेंगल बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं, 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस लेके 12 बॉक्सेस लेके हमने रेक्टेंगल बनाए। तो 2 रेक्टेंगल्स आर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इंटू 12, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का, वैसे 12 बॉक्स लेके बनाए, वैसे 2 रेक्टेंगल वैसे बनाए हैं। 1 रेक्टेंगल ऐसा बनाया, देखो यहाँ पे 2 बॉक्स लिए हैं एक साथ, और वैसे 6 बॉक्स लेके हमने एक रेक्टेंगल बनाया। फिर नीचे 4 रेक्टेंगल ऐसे बनाए हैं जिसमें हमने 3 बॉक्स 1 सेंटीमीटर के लिए हैं, और ऐसे 3 लेंथ में और ब्रेड्थ में 4, ठीक है। तो 3 इंटू 4 सेंटीमीटर के हमने लिए हैं, तो वैसे हमने 4 रेक्टेंगल बनाए हैं। समझ में आया? Each rectangle is made out of 12 equal square, so all have the same area, but the length of boundary will be different. ठीक है, हर एक का एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 12 ही बॉक्स लिए हैं, हर एक में हमने 12 बॉक्स लिए हैं, लेकिन उसका बाउंड्री सबका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्यों? शेप्स अलग हो जाता है। एक हमने 12 बॉक्स सीधी लाइन में लिए हैं, वैसे 2 बॉक्स लिए हैं, फिर 6 बॉक्स 6 और 2 इस तरह से किया है, और यहाँ पे 3 और 4 इस तरह से किया है, तो उसकी बाउंड्री डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए उसका द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज़ कॉल्ड द पैरामीटर, तो वो पैरामीटर हमारा अलग हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा रेक्टेंगल सबसे बड़ा है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। ठीक है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, किसका पैरामीटर सबसे ज़्यादा है। तो हमने 3 टाइप के रेक्टेंगल देखे, 2 ऐसे बनाए थे जो 1 सेंटीमीटर के 12 बॉक्स लिए थे, फिर एक रेक्टेंगल ऐसा बनाया था जिसमें 2 बॉक्स 6 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स 6 बॉक्स की ब्रेथ ली थी और 2 बॉक्स का इक्वल करके बनाया था, और 4 ऐसे बनाए थे जिसमें हमने 3 बॉक्स की लेंथ ली थी और 4 बॉक्स की ब्रेथ ली थी। ठीक है,
तो 1 इंटू 12 सेंटीमीटर करते हैं तो रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला मालूम है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 1 सेंटीमीटर फर्स्ट की, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 तो 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड हमने रेक्टेंगल जो एक बनाया वो कैसा है 6 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रीथ 2 सेंटीमीटर है, तो 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो 8 इंटू 2 16। दूसरे जो हमने नीचे 4 हमने रेक्टेंगल बनाए वो कैसे थे, तो लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ब्रीथ 3 सेंटीमीटर है, तो 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 2 14। तो देखो 26, एक पैरामीटर 26 सेंटीमीटर का है, एक पैरामीटर 2 पैरामीटर 26 सेंटीमीटर के हैं, एक पैरामीटर 16 सेंटीमीटर का है और 4 पैरामीटर हमने 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसे चार रेक्टेंगल है जो 14 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है, एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसका पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है और 2 रेक्टेंगल ऐसे हैं जिसके पैरामीटर 26 सेंटीमीटर। तो 26 इज़ द बिग, तो आंसर क्या आएगा, द रेक्टेंगल मेजरिंग 1 इंटू 12 सेंटीमीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। ठीक है, वो भी देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर, तो स्मॉलेस्ट पैरामीटर कौन सा हुआ, 14 वाला हुआ क्या नहीं। द रेक्टेंगल मेजरिंग 3 इंटू 4 सेंटीमीटर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। अब वो मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इसी तरीके से इसके नीचे क्वेश्चन लिख लोगे। क्वेश्चन इधर दिया ही है हमें, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर, तो आंसर क्या आएगा, द रेक्टेंगल मेजरिंग 3 इंटू 4 सेंटीमीटर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। समझ में आया। The maze area, what is the meaning of area? The measure of the amount of surface covered by the closed figure is known as the area of the figure. ज़्यादा कवर किया हो तो भी हम उसे पूरा स्क्वायर काउंट करेंगे, लेकिन जो हाफ ही फिगर के अंदर हाफ ही है तो उसे हम हाफ काउंट करेंगे, यानी 2 हाफ स्क्वायर मिलके 1 होल बनता है, तो 2 हाफ इज इक्वल टू 1 होल। और जो हाफ से भी कम यानी बहुत थोड़ा पोर्शन ही कवर किया है वैसी फिगर में वैसे स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट द सम ऑफ द स्क्वायर कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ इंटू लेंथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू इज इक्वल टू ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ में आया। स्क्वायर में लेंथ इंटू लेंथ करना है और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ में आया। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में समझाती